प्राणायाम का प्रारंभ करेंगे। हर दिन हमें 8 प्राणायाम अवश्य करने हैं और 8 प्राणायामों में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, जिसमें हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। जोर जबरदस्ती नहीं करना, माथा चेहरा सहज हो, पूरा शरीर सहज हो, मेरुदंड सीधा हो। सिद्धासन, जिसमें बायां पैर नीचे होता है, एड़ी पर एड़ी रखने पर रखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में होता है। बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में, दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से। सिद्धासन या सुखासन में सीधे बैठ करके करीब 5 सेकंड में सांस भरना है, 5 सेकंड में सांस छोड़ना है। एक लय के साथ, निरंतरता के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम हम करेंगे। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी आज योग करने के लिए बुलाया है, तो वे भी योग अधिक करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, जिससे कि ये कार्यक्रम पूरे एक रिदम के साथ आगे चलता रहे। करीब 5 सेकंड में भरा, 5 सेकंड में छोड़ा। ये राइट मेथड है भस्त्रिका प्राणायाम का। योग में 4 चीज़ों की बड़ी महिमा है, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट मेथड, सेकंड टाइमिंग, थर्ड कंटिन्यूटी एंड फोर्थ कंसंट्रेशन। विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता के साथ ये अभ्यास करना है। इसको जोर से नहीं करना, और यदि मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में कहूँ तो हरियाणवी स्टाइल में नहीं करना। हरियाणा का आदमी कोई काम जब तक हंगाला कह नहीं करे ना, तब तक उसको मज़ा नहीं आता। तो प्राणायाम भी यूँ करेगा, बोला बाबा हमने 5 मिनट कहा था, मैंने तो 1 मिनट में कर दियो काम। तो घना हंगाला के मत करना, मीन्स विधि पूर्वक ऐसे करना। डायफ्रागमेटिक डीप ब्रीदिंग, नॉट एब्डोमेन ब्रीदिंग। ये रॉन्ग ब्रीदिंग है, जब ऐसे ये पेट में भरा, ये गलत हो गया। ये नहीं, कैसे? ये भस्त्रिका 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, 5 मिनट तक लगातार करना। एक राउंड, एक आवृत्ति इसकी 5 मिनट की, और ये सबके लिए पर्याप्त है। न्यूनतम बहुत जल्दी हो, वक्त कम हो, तो भी 1 से 2 मिनट तो ये जरूर करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 500 ml ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं। माने सामान्य श्वसन की अपेक्षा दीर्घ श्वसन में 5 से 10 गुना ऑक्सीजन हम अवशोषित करते हैं अपने फेफड़ों से। फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है, रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होकर के पूरे शरीर को मिलता है। ब्रेन सेल्स, ब्लड सेल, बोन सेल्स, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से। ईच एंड एवरी सेल की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। जिस बॉडी के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो सेल डेड हो जाएगा। स्किन सेल डेड हो जाएंगे तो फिर स्किन में पिगमेंटेशन होगा, डीजनरेशन होगा,
स्किन सोराइसिस, लिकोडर्मा और दूसरे एलर्जिक प्रॉब्लम्स वो तब होती हैं जब स्किन सेल्स को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता। ऑक्सीजन ये जीवन को चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए ही जरूरी नहीं है। जीवन तो एक सामूहिक अभिव्यक्ति है हमारे संपूर्ण कोशिकाओं की। तो स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल्स, ब्रेन सेल्स, मैंने कहा ईच एंड एवरी सेल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, और उसको फुलफिल करते हम भस्त्रिका के द्वारा। 5 प्राण हैं हमारे कंठ से ऊपर, जिससे मस्तिष्क, आंखें, कान, नाक, ये ऊपर का हिस्सा काम करता है, ये उदान है। कंठ से लेकर के हृदय तक ये प्राण है, और हृदय से नाभि तक ये समान है। नाभि से नीचे अपान, पूरे शरीर में व्याप्त जो वायु है उसको व्यान। ये 5 प्राणों के नाम दिए गए, उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। 5 प्राण और 5 उपप्राण नाग, कूर्म, कृकल और देवदत्ता और धनंजय, उनका पोषण मिलता है भस्त्रिका से। ये और 5 कोशों का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का पोषण होता है भस्त्रिका से। हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार होता है प्राणायाम से। ये क्रिलियन फोटोग्राफी से अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया। कितनी बीमारियां हैं, एवरी पर्सन है एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन है कैंसर सेल्स इन द बॉडी। कैंसर से लेकर के हर मर्ज हमारे जिस्म में है। बचेंगे कैसे? इतना पोल्यूशन, इतना एडल्टेशन, एयर, वाटर, सोइल, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड। कैसे बचेंगे आप? प्राणायाम से अपने भीतर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। इसी को हमारे यहाँ पर ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा अस्त्र नहीं है कि किसी पर मारने के लिए फेंक दो और फिर वो उसको मार करके लौट के वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्राण ही ब्रह्म है, और इसी को प्राणायाम करके हम अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही ब्रह्मास्त्र है। प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ही ब्रह्म है। एक प्राणायाम पूरा हुआ। सेकंड प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के योग प्रोटोकॉल में भी सम्मिलित किए गए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तीनों प्राणायाम जो 21 जून को आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर जो एक पूरे विश्व में योग क्रांति को स्वीकृति मिली है 177 देशों के समर्थन से और 47 मुस्लिम कंट्रीज़ के समर्थन से, उसमें भी ये कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इन 3 को सम्मिलित किया। योग प्रोटोकॉल एक उसका तैयार किया गया कि एक मिनिमम योग की प्रैक्टिस, उसको आज अंत में हम करवाएंगे सबसे। ये कपालभाति ये तो सबको करनी। मुझे कहते हुए फक्र है, गौरव है कि आज हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया के करीब करीब 700 करोड़ लोगों को योग शब्द के बारे में जानकारी नहीं है। वो कपालभाति और अनुलोम विलोम जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात। पूरी दुनिया की ये कपालभाति सबको करना है। और इसका लाभ क्या है, मैं थोड़ी देर इसकी विधि, फिर इसका लाभ, 4 चीजें मैं थोड़ी सी बता देता हूं। विधि, श्वास को बाहर छोड़ना, 1 सेकेंड में एक बार करना हो, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, कमर दर्द वालों के लिए और ओबेसिटी वालों के लिए। मध्यम गति, मध्यम शक्ति। ये बहुत जबरदस्त। कपालभाति करने से विद इन ए वीक 0.5 से लेकर के 1 से 2 पॉइंट तक भी क्रिएटिनिन लेवल डाउन चला जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। आप कही थी क्रिएटिनिन लेवल 2 हो गया तो गई किडनी काम से। ये कपालभाति से क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है, और जो कपालभाति करेगा उसकी कभी किडनी फेल नहीं होगी, ये गारंटी है। क्योंकि जिनका 14 तक क्रिएटिनिन लेवल चला गया था, कपालभाति करा करके उनकी किडनी को रिवाइव हमने किया है। ये है कपालभाति का लाभ कि 12, 13, 14 क्रिएटिनिन जाने के बाद तो किडनी चेंज करनी ही पड़ती है। कपालभाति करने से 100 साल तक किडनी ठीक रहेगी, ये तो मिनिमम गारंटी है। वैसे
हमारे बॉडी के सेल्स को डिजाइन किया नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने 400 साल के लिए। इस सृष्टि की आयु है 400 करोड़ वर्ष और शरीर की आयु 400 साल। ये महर्षि दयानंद ने और हमारे पूर्वज ऋषियों के जीवन के कालखंड को देख करके एक मनुष्य की आयु के बारे में एक निष्कर्ष निकाला। अब आदमी 100 साल भी जी ले तो बहुत है, क्योंकि सृष्टि में बहुत ह्रास हुआ है, जिसको आज ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया जाता है। सृष्टि के सभी घटक, उनके अंदर जो दिव्यता थी उसमें न्यूनता आई है और उसका इफेक्ट मनुष्य पर पड़ा है। फिर भी हम 100 साल तक तो जी सकते हैं। वैसे हम ठीक से इस्तेमाल करें अपने जो है इस शरीर का, तो हमारी इन आंखों से आने वाली पीढ़ियां देख सकती हैं। हमारी ये किडनी किसी और के काम आ सकती है। हमारे जाने के बाद भी माने किसी को बाई चांस हार्ट अटैक से डेथ होगी तो उसकी आंखें और किडनी सुरक्षित रह सकते हैं। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे दिन को ठीक से काम लिया जाए तो। खैर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 100 साल की बात करें तो ज़्यादा ठीक है। अभी किडनी प्रोफाइल एकदम ठीक, लिवर प्रोफाइल एकदम ठीक, लिपिड प्रोफाइल, किसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल माने लिपिड प्रोफाइल इम्बैलेंस हो गया है। कपालभाति से कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल आ जाता है विद इन ए वीक। यदि आपका 250 कोलेस्ट्रॉल है तो 150 आ जाएगा। ये एकदम अजमाई हुई बात कह रहा हूं। ट्राइग्लिसराइड तो मैंने देखा, जिनका एक भाई का तो मेरा लखनऊ शिविर हो रहा था, हमने उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। SGPGI लखनऊ के सारे डॉक्टर्स ने उनका पहले शिविर के पहले और बाद में हार्मोन्स माने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTS, एंडोर्फिन आदि से लेकर के और सारे लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, पूरे ब्लड प्रोफाइल चेक किए। 2000 एक आदमी का पहुंच चुका था। 2000 ट्राइग्लिसराइड। वो उस आदमी की कभी भी डेथ हो सकती है। उसका खून ऐसा हो जाता है जैसे दही होता है, इतना गाढ़ा। बोले बाबा जी ये तो कभी भी हार्ट अटैक होकर मर जाएगा, इसको शिविर में भाग मत लेने दो, इसको भेज दो घर, नहीं तो आपकी जिम्मे लगेगी ये मौत। मैंने कहा भाई मरना होगा तो घर भी मरेगा, यहाँ तो बचने की संभावना है। उसका अशोक अग्रवाल कुछ नाम था पेशेंट का। मैंने कहा भाई देख तेरा जो है ट्राइग्लिसराइड 2000 के करीब है, घर भी मरेगा, मर सकता है और यहाँ भी मर सकता है, बता कौन सा काम करना। बोले जी मरना है तो यही मर लेंगे। उसने करना शुरू किया और 9 दिन में उसका ट्राइग्लिसराइड जो 2000 था वो 200 के करीब आ गया है। ये है प्राणायाम का लाभ। ये आपको मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो कह रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त है ये। तो आपको ये ठीक रखना है। ये कपालभाति करो, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, हमारे जज साहिबान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। नहीं तो मुख्यमंत्री जी और हम अभी साथ साथ ही आ रहे थे, तो मैंने कहा जी किसी दिन सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़े। बोले जी अभी हम 2 दिन पहले 5 ही बजे निकल गए, कब करें स्वामी जी। मैंने कहा गाड़ी में बैठे बैठे ही कर लो। मुझे भी कभी कभी जैसे सुबह सुबह प्लेन पकड़नी पड़ती है, गाड़ी में बैठना पड़ता है, तो सुबह सुबह आप गाड़ी में बैठ के कर सकते हो, फ्लाइट में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। खाली पेट करना है बस कपालभाति। बाकी योग की क्रियाएं खाने के बाद भी कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कुछ एक्सरसाइज हैं आप ऑफिस में कर सकते हो। ये खाली पेट करना है, जबरदस्त है। इससे शरीर में कहीं पर भी गांठ है, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में लाइपोमा हो जाता है, बेनाइन मैलिग्रेंट ट्यूमर, टीबी वाली ट्यूमर, गांठें अपने आप डिजोल्व हो जाती हैं। ये कपालभाति का मैकेनिज्म है। क्या जबरदस्त। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट साइज का इम्बैलेंस होगा, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन में गड़बड़ होगा, और क्या होगा, कार्टिलेज घिसने लगेंगे, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। कपालभाति करते रहो। ये तो मैं लाभ बता रहा हूँ। इसका 1 राउंड 5 मिनट का है, ऐसे इसके 3 राउंड कम से कम करने चाहिए सबको, कम से कम 10 मिनट, बच्चों को 5 मिनट, रोगियों को तो आधा से 1 घंटे तक हम करवा दें जब रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, इनक्योरेबल डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, बड़ी बड़ी बीमारियां, सोराइसिस, SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों में हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कराया, और लोग जो मौत के करीब पहुंच चुके थे उनको जिंदगी मिली योग से, जिसको कहते हैं पुनर्जीवन। ये तो चलो थोड़ा एक बार
ये बटरफ्लाई बहुत अच्छी रहती है, इससे हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। एक तो ये वक्त का पाबंद होना चाहिए इंसान को, और वक्त बाकी सब चीज़ें वापस लौट सकती हैं। पैसा हानि हो गई दोबारा आ जाएगा, दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए। पैसा खत्म हो गया दोबारा आ जाएगा। जवानी भी आपकी खत्म होगी तो हम दोबारा लौटा देंगे योग से। बहुत सी चीज़ें लौट आती हैं, वक्त लौटता नहीं है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ऐसा एक उपमा दी जाती है वेदों में कि वक्त सामने से गंजा होता है, इसको पीछे से पकड़ना पड़ता है। पकड़ लो बस इसको, छोड़ो मत। लंबा सांस, तो एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। ये 2 अभ्यास तो प्राणायाम करते करते बीच में थकान हो ना, तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं। एक तो ये अभ्यास और एक ये अभ्यास, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये 2-3 अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के प्राणायाम के बीच में भी कर सकते हैं। ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। खैर, कपालभाति बहुत जबरदस्त है। सबसे अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका जिसका पेट अंदर होता है, सीना बाहर होता है। सीना उभरा हुआ होना चाहिए, भुजाएं उभरी हुई होनी चाहिए, पूरा शरीर एक सधा हुआ। और उसका एक डेफिनेशन है, देखो भाई बहुत इसमें फेल हो जाएंगे। पीछे अंगूठे से ऐसे कमर पकड़ो और सामने से पेट ऐसे अंगुलियों में आ जाना चाहिए। ये है अच्छा स्वास्थ्य का लक्षण। रामविलास जी 2 फीट का फासला, अभी घड़ी खीर खा रखे पंडित जी। हाँ जो है अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण देवता को जिमा के लोग पुण्य आदित करते, वो सारा पुण्य जो है भाई थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं पाप बढ़ेगा। तो जो ब्राह्मणों को खीर खिलाते हैं पुण्य तो उनको लगता है ब्राह्मण का वजन बढ़ जाए, वो दिक्कत उधर आती है। वैसे इनकी हाइट के अनुसार तो वजन ठीक ही है इनका, और ज़्यादा पतले हो जाएंगे तो लोग कहेंगे बीमार हो गए पंडित जी। ये कपालभाति लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, सबको करना है। अब हमारे अनिल विज जी जो है योग का एम्बेसडर बना दिया बाबा जी को। अब भाई अनिल को भी वजन तो घटाना ही पड़ेगा, थोड़ा वेट। अनिल भाई बस तू भी बाबा हम भी बाबा है। और वह हरियाणा में तो सरकार ही बाबों की है, मुख्यमंत्री भी हमारे छड़े हैं। कल मैंने सुना है घोड़े दोनों के बाद, मुझे पहले पता ही नहीं था ये छड़े का मतलब क्या होता है। बोले जी छड़े का मतलब होता है तो एक लाओ। ये पंजाबी शब्द है। अच्छा आपने कहा वो जोरदार काम है तो भाई। कपालभाति बहुत जोरदार काम है ये रोज करना भाई। और मौन होकर के करते हैं ना, अपने आप ही ध्यान लग जाता है, मन एकाग्र हो जाता है इससे कपालभाति से। ये अगला लाभ। अगला प्राणायाम थोड़ा कठिन है, जिससे जितना हो पाए उतना कर लेना। 8 प्राणायाम बता रहा हूं। बाह्य प्राणायाम है 3 बंद के साथ। ये बाह्य प्राणायाम ऐसे होता है, देखो। अब जिनका पेट थोड़ा भारी है उनका थोड़ा कम खींचेगा, जिनका पतला है उनका पेट पीठ से लग जाएगा। और जो ये ना कर पाए तो ऐसा कर सकते, तो अग्निसार अगली क्रिया है ये। बाह्य प्राणायाम का विकल्प हमने दिया है ये। देखो ऐसे श्वास को बाहर छोड़ करके, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सब जज साहिबान भी, हमारे मंत्री भी, और सारे पत्रकार भाइयों तुम भी थोड़ा पेट हिला लो भाई। ये बड़ा अच्छा है ना।
अग्निसार, या बाह्य प्राणायाम। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए, धातु रोगों के लिए, अपनी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए। शक्ति के ऊर्ध्व आरोहण को योग में कुंडलिनी जागरण नाम दिया जाता है, वेदों में इसको ऊर्ध्व रेता होना कहा जाता है। खैर, अब अगला अभ्यास है, ये बाह्य प्राणायाम जिनसे बन पाए 3 से 5 बार ये भी कर लेना, उज्जाई प्राणायाम। गले, थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया। बहुत से लोग रात को इतने भयंकर खर्राटे लेते हैं, बहुत वो चालू रहती है। अच्छा, जो है तो लेते हैं ना खर्राटे, उनको नहीं पता लगता, तो उनके घरवाला या घरवाली जो मोटा होता है ज़्यादा लेता है। इसमें हम लोग सेफ हैं जो अकेले हमारे जैसे अनिल जी जैसे, खट्टर साहब जैसे। उज्जाई बड़ा जबरदस्त है। गले को टाइट करके ना श्वास अंदर भरते हैं। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरा, अंदर रोक के रख दिए। इसको अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। पहले बाह्य कुंभक लगाया था हमने बाह्य प्राणायाम में, अभी इसमें अभ्यंतर कुंभक हो गया। गले को टाइट करके, ये गले के लिए, थायराइड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, थ्रोट इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, ये 2 तो मेन होते हैं। कपालभाति से, उज्जाई से दूर हो जाते हैं। भर के रोक के रखा, ये था शक्ति। फिर दाएं नाक को बंद करके बाहर छोड़ दो। देखो, ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन उंगलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे मिलाने से मुद्राएं बनती हैं। ये ध्यान मुद्रा, स्ट्रेस तनाव के लिए, ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन लगाने के लिए। ये शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए। पृथ्वी मुद्रा मोटापा और कमजोरी, अंडरवेट्स के लिए। वरुण मुद्रा पेशाब के रोगों के लिए, मूत्र रोगों के लिए। शक्ति मुद्रा जिनके शरीर में बहुत वीकनेस है उनके लिए, ऐसे हाथ रख करके बैठते हैं। ये अपान मुद्रा जिनकी बॉडी में बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है उनके लिए। और ये वायु मुद्रा जिनको अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, बड़ी उम्र में तो ये करनी चाहिए। ये वायु मुद्रा होती है, बहुत अच्छी है। आप अनुलोम विलोम भी करते हैं उसमें, उज्जाई करते हैं उसमें, सभी भस्त्रिका, कपालभाति, सब प्राणायाम ऐसे बैठ के कर लें। मेटाबॉलिज्म एक ही दिन में सेट होना शुरू हो जाता है, बैलेंस होना शुरू हो जाता है, बॉडी ऑर्डर में हो जाती है। ऑर्डर में बॉडी का आना, यही तो योग है। डिसऑर्डर दूर हो जाते। तो उज्जाई, एक बार जरा श्वास देखो, भरते समय आवाज करना है, निकालते समय ऐसे नहीं, ये उल्टा हो गया, नहीं करना। सांस भरते समय साउंड। ये उज्जाई, ये भी 3 से 5 बार करना चाहिए। थायराइड क्योर हो जाता है। उज्जाई प्राणायाम करवाया। अब अनुलोम विलोम, ये बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको करना है। और ये सबको दायां हाथ उठाना है। देखो भाई, सबको करना है। चारों स्तंभ आज लोकतंत्र के यहाँ पर हैं। पत्रकार भाइयों, आपको भी करना है। मैं आपकी तरफ बड़ी निगाह है मेरी, लेकिन थम ऐसे हो कि भाई करते ही नहीं। देखो, ये बात नहीं बनेगी भैया। हाँ, कर लो। अब ये तो सब कुर्सी पे बैठ के भी कर सके सर। अनुलोम विलोम, बाएं से लिया, दाएं से बाहर, फिर दाएं से लिया, बाएं से बाहर। सहजता से करना, आंखें बंद बंद, सहज, एकदम रिलैक्स होकर के। ये नस नाड़ियों के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज की दुनिया का, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। लाइफ मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है ये अनुलोम विलोम। 72 करोड़ से ज़्यादा नस नाड़ियाँ अपने शरीर में।
ऑल्टरनेटिवली करना है ब्रीदिंग, बाएं से लिया दाएं से छोड़ दिया श्वास, फिर दाएं से लेंगे और बाएं से छोड़ देंगे श्वास बाहर। जितना लॉन्ग एंड डीप होगा, लंबा गहरा होगा, उतना ज़्यादा लाभ होगा। ये 72 करोड़ से ज़्यादा नस नाड़ियों को शुद्ध कर देता है प्राणायाम। देह को देवालय शिवालय बना देता है। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्य कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृत। देह में 8 चक्र 9 द्वार देवताओं के लिए अयोध्या है। हम ही राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, बुद्ध है, शिव हैं, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती है। तो ही ईसा है, तो ही मोहम्मद है, तू ही राम है, हनुमान है, घनश्याम है, तू ही ऋषि है, तू ही स्वयं ब्रह्म है। तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाते हैं, अपनी मूल चेतना से, और यही तो योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अनुलोम विलोम लय के साथ करना। यह हाइपरटेंशन के लिए मैंने कहा, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, SL MS ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, जितने भी नस नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पैरालिसिस के पेशेंट्स को 15 दिन में अच्छा भला चंगा कर दिया। जो बिस्तर पर लेटे लेटे कर रहे थे वो 15 दिन में दौड़ने लग जाते हैं। इतना ज़बरदस्त है ये। पैरालिसिस क्योर हो जाता है इससे। सारी नस नाड़ियों को अंदर से शक्ति देने के लिए कपालभाति माने अंदर का एक्सरसाइज, अंदर की एक्सरसाइज इंटरनल ऑर्गेन्स की, और अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल, ब्रेन पर, मस्तिष्क पर, अपने मन पर अपना कंट्रोल, यही तो योग है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।